जब कोई शरीर छोड़ता है तो हर जीव अपने आप इस नदी की ओर बढ़ता है। कुछ टकराकर वापस आ जाते हैं, कुछ उसमें समा जाते हैं, कुछ आसानी से पार कर जाते हैं, कुछ। देखिए, मेरे अनुभव में जब आप शरीर छोड़ते हैं तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप विकास के किस स्तर पर हैं। आपका बाहरी खोल कितना पतला या मोटा है, उसी के अनुसार चीजें होती हैं। अगर कोई चीज, मान लीजिए आपका खोल या बुलबुला बहुत मोटा है, तो वो टूट नहीं सकता। वो नदी तक जाएगा और उछल कर वापस आ जाएगा। नदी क्या है? नदी ऊर्जा की एक धारा है, एक ऐसी ऊर्जा जो न तो जीवन है न ही मृत्यु, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा है, जिसे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं एक तरह की ऊर्जा जो आपको बचाती है, विलीन करती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में इसे वैतरणी कहा जाता है। वैतरणी का मतलब है वो जो बचाए, जो आपको बचाने में माहिर है। ये बचाना क्या है? ये कोई असली नदी नहीं है, ये बस समझाने का एक तरीका है। पर ऊर्जा की धारा सच में होती है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हर जीव अपने आप इस नदी की ओर बढ़ता है। कुछ टकराकर वापस आ जाते हैं, कुछ उसमें समा जाते हैं, कुछ आसानी से पार कर जाते हैं, कुछ वहीं विलीन हो जाते हैं। तो अगर किसी ने नदी पार कर ली या कोई वापस आ गया, तो इन दो लोगों की आप मदद कर सकते हैं। अगर वो वापस आ गए हैं या अभी तक नदी पार नहीं की है, मान लीजिए उन्होंने अभी भी नदी पार नहीं की है, तब आप काल भैरव कर्म करते हैं। अब हो सकता है, आपको पक्का पता नहीं है, पर हो सकता है उन्होंने नदी पार कर ली हो, लेकिन फिर भी अपने खोल की मोटाई के कारण या अपने स्वभाव के कारण वो शायद इस सफर में तकलीफ से गुजर रहे हों। आप उन्हें कुछ आराम देना चाहते हैं, कुछ शांति देना चाहते हैं, तो आप उस फालतू चीज की एक परत को हटाना चाहते हैं। वो जो भी है, शायद कुछ तकलीफ दूर हो जाएगी और आराम मिलेगा। आप बस यही कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पहले से आराम में है, तब भी आप एक परत हटाना चाहेंगे ताकि वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए। आराम में होना भी एक बंधन है। जैसे तकलीफ एक बंधन है, वैसे ही आराम भी एक बंधन है। दुर्भाग्य से जब आराम होता है तो लोगों को ये समझने में ज्यादा समय लगता है कि ये एक बंधन है। तकलीफ में होने पर आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि ये एक बंधन है। तो आप कुछ आराम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको पक्का पता नहीं है। हो सकता है आपके दादा या कोई और पहले ही विलीन हो चुके हों, शायद कुछ करना ही ना हो, आप नहीं जानते, लेकिन आप फिर भी कर्तव्य मानकर करते हैं, ताकि अगर इसकी जरूरत हो, अगर किसी और को। देखिए, जब आप ये काम करते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत नहीं होता, क्योंकि एक खास ऋणानुबंध होता है जो लोगों को जोड़ता है। मान लीजिए आप अपने दादा के लिए काल भैरव शांति करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, वो जा चुके हैं। अब शायद आपके दादा के भाई वहां हों जिनकी आपको परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें फायदा हो सकता है, बस आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि दादा के भाई को फायदा हुआ, शायद वो आपको पसंद नहीं थे, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन उनकी मदद हो सकती है। तो उस तरह के ऋणानुबंध से जुड़े लोगों की मदद हो सकती है, किसी और की भी मदद हो सकती है जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है। तो इसे एक संस्कृति के रूप में रखा गया है कि आपको काल भैरव शांति करते रहना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वज वहां भटक रहे हैं या नहीं, हम नहीं जानते। शायद वो विलीन हो गए हों या मुक्ति पाली हो या वापस आकर फिर से जन्म ले चुके हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इसे करते रहें ताकि सभी संबंधित लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। पितृपक्ष का मतलब है, पितृ का मतलब सिर्फ आपके पिता या आपके दादा नहीं है। हर कोई जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है वो हमारा पितृ है। तो आप चाहते हैं कि ये सभी संबंधित लोगों के साथ हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें पसंद करते थे या नहीं, उन्हें जानते थे या नहीं, लेकिन सभी संबंधित लोग जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम करते हैं।